हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देखिए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक ना यानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं और समय कम पड़ जाता है। उनको क्या पड़ जाता है? समय कम पड़ जाता है। यानी ऐसा सोचते हो कि काश मेरे पास 10 मिनट और रहा होता, काश मेरे पास 5 मिनट और रहा होता तो हम ये क्वेश्चन कर दिए होते हैं, ये क्वेश्चन कर दिए होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, ये क्वेश्चन कर दिए होते तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। ऐसे बहुत सारे मन में डाउट होता है, एग्जाम देने के बाद आता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो एग्जाम दे के आ जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं बचा। और कुछ ऐसे ऐसे छात्र होते हैं जो कहते हैं हम समय से मानो 5 मिनट पहले ही क्वेश्चन कर दिए, तो समय से 5 मिनट पहले ही कर दिए। कोई कहते हैं 10 मिनट पहले कर दिए, कोई कहते हैं हम बैठ मतलब मेरा हो गया था, एकदम पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया था। कोई कोई छात्र ऐसे कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, एग्जाम में कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे महसूस होता है। तो बात मान लीजिएगा, ये वीडियो आपके ही लिए है। अगर आपको समय ही नहीं, मतलब ऐसा चलता है कि समय मतलब चला गया, समय है ये नहीं है अब हमारे पास और क्वेश्चन बाकी है, ऐसा बहुत सारा लगता है, तो जान लीजिएगा एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। अगर बस दो काम कहेंगे आपको, 2 से 3 काम कहेंगे करने के लिए, अगर उतना आप काम कर लेते हैं, अगर उतना काम कर लेते हो, जान लीजिए जीवन में कभी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरे पास अब समय नहीं है, मेरे पास अब समय नहीं है। आपका हमेशा 2 मिनट 3 मिनट समय बचता रहेगा, हमेशा बचता रहेगा। बस यही काम कर लीजिएगा। हम लोग भी एग्जाम देने जाते थे तो समय नहीं बचता था, पर हमें जानकारियां मिली किसी माध्यम से, अपने टीचरों के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, किसी माध्यम से मिला या पेपर देने के अनुभव से मिला, जहां से भी मिला हम लोग भी वही काम करते हैं। जब भी एग्जाम देने जाते हैं समय 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले हमेशा एग्जाम करके निकल आते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम मेरा चला गया ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एकदम टाइम बच जाता है अच्छी तरह से। तो आप लोगों का भी टाइम बचेगा, ये गारंटी देते हैं। तो देखिए, 2 पहलू लेके हम चलेंगे। एक तो ये होता है, माने एक ही होता है, मान लीजिए सर एक तो कभी कभी निगेटिव रहता है। क्या रहता है? निगेटिव माइनस मार्किंग रहता है। और हमारी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? कभी कभी लगता है कि निगेटिव रहता है, ध्यान से समझ रहे नहीं? यानी कभी कभी लगता है, मतलब ये निगेटिव रहता है और कभी कभी नहीं रहता है। मान लीजिए माइनस मार्किंग, समझ रहे हैं ना? माइनस मार्किंग क्या होता है? कभी कभी किसी एग्जाम में आपका माइनस मार्किंग होता है, जैसे एसएससी में भी माइनस मार्किंग होता है, पुलिस में भी होता है, यूपीएसआई में नहीं होता है, रेलवे में भी होता है। ऐसे तमाम एग्जाम में ऐसे हुए हैं जिसमें माइनस मार्किंग रहता है, निगेटिव माइनस मार्किंग रहता है, और किसी में नहीं रहता है। ध्यान से समझिए, किसी में नहीं रहता है। तो दोनों पहलू को ध्यान में रखते हुए हम आपको बात बताएंगे। तो सबसे पहला हम आपको बता देते हैं कि हम बिना माइनस मार्किंग, जिसमें माइनस मार्किंग रहता ही नहीं है, उसमें हमारा समय चला जाता है, उसमें हमारा समय चला जाता है। हम किन गलतियों को पूरा करें कि मेरा समय ना जाए, मतलब हम समय से पूरा क्वेश्चन कर लें, किन गलतियों को हम सुधार करें। तो देखिए, बिना माइनस मार्किंग वाले में बताते हैं, जिन एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है, यानी जितना प्रश्न दिया रहेगा उतने प्रश्न आपको करना होगा, इस बात को समझिएगा। तो हम आपको बता दें, मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन का आ रहा है, मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहे हैं 100 क्वेश्चन का आ रहा है, इसमें कोई निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, समझ रहे हैं हमारी बात? कोई निगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, आप इसको देने जा रहे हैं। तो देखिएगा सवाल ना, टाइम पता कैसे चला जाता है? जो लगता है ना, देखिए पहली बात, पहले नंबर एग्जाम का टाइम बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मान लीजिए जीके भी है उसमें, अगर जीके जीएस भी हो, अगर हिंदी भी हो, समझिएगा ध्यान से, अगर हिंदी भी है, अब मैथ भी है, मैथ भी और रीजनिंग भी, मान लीजिए रीजनिंग भी है, इतने 4 सब्जेक्ट का अगर एग्जाम देने जाते हैं, इन्हें उदाहरण हम दे रहे हैं, इन्हें सब्जेक्ट पे क्या हम दे रहे हैं? उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप देने जा रहे हैं जीके में, तो आप हमें बताइए सीधी सी बात, जो आपको आ रहा है पहली बात उसे तुरंत क्लिक कर दीजिए, जो आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और सेकंडों में आगे बढ़िए। मतलब ऐसे आगे बढ़िए ना कि मतलब इस क्वेश्चन से में कोई रिश्ता ही नहीं है, इसको दूर, तुरंत इसको दूर भगाइए। मतलब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे या तो ऑफलाइन दे रहे हैं, ऑफलाइन पे जैसे ही देखे, अगर आपको जरा सा भी महसूस हो जाता है कि क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, तो उस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में उसे क्लिक कर दीजिएगा किसी माध्यम से। बाद में अगर आपको लगता है बाद में हमें याद हो जाएगा या नहीं याद होगा, तो हम उसे तुक्का ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो तुक्का लगाने में हम लगा देंगे, हो सकता है सही। तो ये तुक्का लगाने वाला जो काम करिएगा वो बाद में करने का काम करिएगा। पहले अगर आपको लगता है मुझे आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन है उसको क्लिक करके तुरंत आगे बढ़िए,
तुरंत आगे बढ़िए बस। उससे सेम हिंदी में वही काम करिए। मैथ में अब क्या लोग ना सबसे ज्यादा मैथ और रीजनिंग में अपना टाइम दे देते हैं, सबसे ज्यादा टाइम, और सबसे कम जीके जीएस में देते हैं, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद मतलब कम रीजनिंग में, ज्यादा समय मैथ में दे देते हैं। तो देखिएगा टाइम फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन एक ही है ना कि आता हुआ प्रश्न अगर एग्जाम में नहीं आया, आता हुआ प्रश्न अगर एग्जाम में नहीं आया तो जान लीजिएगा वही टाइम ले लेता है बस। सबको लगता है ना कि ये टाइम नहीं जा रहा है, और लगता भी नहीं है। आज जब नहीं लगता है दोस्तों, तब दिमाग पे एकदम प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है कि अब लगता है समय चला जाएगा, समय चला जाएगा। और एक बार अगर एग्जाम में अगर आपको प्रेशर आ गया सवाल के प्रति कि ये सवाल मुझे आ रहा है पर नहीं आ रहा है, ये सवाल मुझे आता है घर पे पर एग्जाम में काहे नहीं आ रहा, अगर जरा सा भी ये बात सोच लिए तो आपका समय पूरा पल भर में चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। यानी जो लगता है मुझे आ रहा है ना, ऐसा आप अपने आप से मत लड़िएगा। एटीट्यूड वहां पे नहीं झाड़िएगा कि मुझे आ रहा है तो हम करेंगे, मुझे आ रहा है तो करेंगे, यानी जिद बिल्कुल मत करिएगा क्वेश्चन के प्रति। वहां पे जरा सा भी जिद मत करिएगा। ये सब काम आप घर पे कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन लगाना होगा वो सब काम घर पे कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी नहीं करिएगा। ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं यहाँ पे लगेबे नहीं करते हैं, वहां पे जिद करते हैं लगाने के लिए एग्जाम में। यहाँ पे अभी सवाल दे दिया जाए, कहेंगे बस नहीं आ रहा, सीधा छोड़ देंगे। तुरंत आएगा नहीं तो तुरंत छोड़ देंगे, पर एग्जाम में जिद करते हैं। जो काम घर पे करना होता है वो लोग एग्जाम में करते हैं, जो काम एग्जाम में करना होता है वो घर पे करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है हमें, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यानी आपको जो काम करना हो, क्वेश्चन को छोड़ के भागना या नहीं आ रहा वो काम घर पे कर लीजिएगा, पर वहां पे जिद मत करिएगा कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है तो काहे लग नहीं रहा है, काहे नहीं लग रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह बात आपको कोई नहीं बताएगा जो बात हम बताने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना जो 1 या 2 प्रश्न गलती कर देते हैं लोग। एग्जामिनर जान के भी गलतियां डाल देते हैं, इसलिए डाल देते हैं कि ताकि बच्चा क्या हो, परेशान हो। आज जब आप गलतियों के पीछे भागेंगे, क्योंकि सारा चीज एग्जाम, देखिए भाई कंपटीशन इसीलिए बनाया गया है। आपको नौकरी वैसे नहीं मिल जाती है, गलत पे भी आपको टाइम वहां पे निकालना पड़ता है। लोग गलत पे क्वेश्चन पे भी टाइम ज्यादा से ज्यादा निकाल देते हैं, और एग्जामिनर जान के भी, सबको लगता है 20 क्वेश्चन है 20 मिनट में हो जाएगा, ऐसे सबको महसूस होता है। परंतु एग्जामिनर जानते क्या करता है, 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन गलती देता है जिसपे बच्चा 4 से 5 मिनट समय दे देता है, और यही आपको काम नहीं करना है। अगर आपको लगता है, देखिए हम हमेशा बता दिए हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो 2 चीज, या तो आपका नियम गलत है। अगर नियम गलत है तो मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए कैलकुलेशन आपका सही है, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट जा रहा है, तो जान लीजिएगा आपका नियम गलत है। अगर नियम सही है तो कैलकुलेशन गलत है। ये 2 ही कारण होता है आंसर ना आने पर। अगर ये दोनों नहीं अगर आपको आता है तो आप मत लगाइएगा, आप छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। आप तुक्का पे भरोसा करिएगा बस, अगर निगेटिव माइनस मार्किंग रहेगा तो। इस बात को नोट कर लीजिएगा। यानी जरा सा भी नहीं सोचना है कि कौन से क्वेश्चन पे एकदम ज्यादा से ज्यादा फोकस नहीं करना है। नहीं आ रहा है तो आ जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज अगर क्वेश्चन अगर जीके का बन जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम, और आपको पता ही ना रहे, तो बताइए नहीं पता रहेगा तो आप क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? उस एग्जाम में बैठे बैठे आप कुछ कर लेंगे? नहीं ना कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो काहे समय देंगे आप? मत दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। कोई क्वेश्चन टच मत करिएगा, सीधे आगे बढ़िएगा। बाद में माइनस मार्किंग रहेगा, तुक्का लगाने का एकदम प्रयास कर दीजिएगा, सीधी सी बात। सेम कुछ पहलू इसमें लागू होता है निगेटिव माइनस मार्किंग में। आप सुनिएगा, निगेटिव माइनस मार्किंग में समय बचाने का सबसे बेस्ट तरीका, मान लीजिए इसमें भी जीके आ जाए, मैथ आ जाए और हिंदी आ जाए और रीजनिंग आ जाए, इसमें भी मान लीजिए सपोज 4 सब्जेक्ट आ जाए और इसमें निगेटिव माइनस मार्किंग हो 1/4 1/3 कोई भी हो, इसमें सबसे बड़ी गलती पहली नंबर आप ये करना है, सीधी सी बात, आप पहले अटेम्प्ट में देखिएगा ध्यान से। अब हम बता दें, चलिए मान लीजिए एक एसएससी जीडी पे हम समझाते हैं, एसएससी जीडी पे समझाते हैं, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए जीके है, मैथ है, हिंदी है, रीजनिंग है, 60 मिनट समय, 20-20 क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें, चाहे ना आप हिंदी आप 5 मिनट में कर सकते हैं, 3 मिनट में जीके कर सकते हैं, 3 मिनट ले लीजिएगा। नहीं अगर तो 5 मिनट, 5-6 मिनट इस पे, 4 मिनट इस पे, बाकी 20-20 मिनट नहीं, 60 मिनट का है ना, 25 मिनट इस पे ले लीजिएगा, 25 मिनट इस पे, आराम से हो जाएगा। देखिएगा आपको क्वेश्चन कैसे होगा अभी बताते हैं। देखिएगा मान लीजिए जीके पे क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे आ गया ना, तो जब नहीं आता है ना तब वो सब परेशान होते, पढ़ते हैं का आएगा अगर का भैया फायदा, अरे नहीं आया आपको नहीं महसूस। अच्छा कोई ऐसा छात्र हो बता दे
कि हमको महसूस नहीं हो पाता है कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे आपकी औकात वहां पे पता नहीं चलेगा भैया कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। जीके जीएस का, अरे चलिए ठीक है, बात करते हैं भाई, मैथ की बात है, चलिए हो सकता है प्रयास किया जाए तो लग जाए गलती से, पर जीके जीएस में प्रयास करने वाली क्या बात है भैया? जीके जीएस में क्या प्रयास करने वाली बात है? आया तो जीके 100% आपको देगा ना, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो खत्म, नहीं आ रहा तो नहीं लगा पाएंगे, आ रहा है तो कुछ नहीं, तुरंत क्लिक करिए आगे बढ़िए, तुरंत आ रहा है क्लिक सेव करिए आगे बढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना तो सेकंड में आंसर दीजिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, अगर नहीं आता तो उस पर जरा सा भी टाइम मत दीजिए, ऐसा उसको लात मार के खदेड़िएगा एग्जाम में, ऐसा स्किप करिएगा ना, आपके दिमाग में हमेशा स्किप रहना चाहिए। निगेटिव माइनस मार्किंग के प्रश्न में आपको हमेशा याद करना चाहिए स्किप माने जानते हैं ना, अगर क्वेश्चन हमारे सामने आया, अगर नहीं लगा तो तुरंत स्किप करिए। अगर नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे बताइए? नहीं करेंगे तो आप अपना समय नुकसान करेंगे, नहीं आएगा तो परेशान होंगे, परेशान होने से आ जाएगा, सोचने से हो जाएगा। शायद आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में ज्यादा सोचने से ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में ज्यादा सोचने से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप अपने दिमाग पे प्रेशर दीजिए ही नहीं एग्जाम में, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सबके लिए एग्जाम हार्ड है, एग्जाम हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। अगर क्वेश्चन ये लग नहीं रहा है तो सबके लिए ऐसा प्रावधान होगा, इस बात को आप समझिएगा, सबके लिए वो प्रावधान होगा। तो कभी भी निगेटिव माइनस मार्किंग रहेगा, आप जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तुरंत स्किप करिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा नहीं तो ये काम जीके जीएस में आप जीके जीएस और हिंदी में स्किप करने का ज्यादा फोकस रहना चाहिए। 100% स्किप का ध्यान दीजिएगा, 100%। नहीं आया तुरंत स्किप, नहीं आया तुरंत स्किप, आता हुआ प्रश्न को करिएगा। अब बाद में बताएंगे, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि 80 क्वेश्चन का एग्जाम है, 80 क्वेश्चन का एग्जाम है और 60 से नीचे कभी कट ऑफ जाएगा ही नहीं, अगर आपको महसूस हो जाता है कि 60 से नीचे कभी कट ऑफ नहीं जाएगा और 80 क्वेश्चन का है और आपने अभी तक 30 क्वेश्चन कर पाया, तब आप तुक्का उक्का लगाने का जो प्रयास करते हैं कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, तुक्का उक्का लगाने का प्रयास करते कर लीजिएगा। पर अगर आपको महसूस होता हम 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं तो ऐसा काम करने की कभी नहीं कोशिश करिएगा, आपको जो आ रहा है 100% वही करिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम 90% तक याद है, केवल 10% ही क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप प्रयास करिएगा मारने का, नहीं तो मत करिएगा। और जल्दी से नहीं तो इसी में सब टाइम ले लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, स्किप जीके जीएस का क्वेश्चन में स्किप नहीं करते। अरे काहे नहीं करते हैं स्किप? आ जाएगा का आपको? अगर एक अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, कोई क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं जीके जीएस का और आपको लग नहीं जाएगा कि मुझे नहीं आ रहा है? महसूस हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो जब आप महसूस कर लीजिएगा तुरंत ऐसे 1 सेकेंड ऐसा ताक लिए ना, अगर स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन दिखेगा ना, आप एक बार ताक लेंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आएगा नहीं, ये क्वेश्चन मेरे औकात से मेरे औकात में नहीं है। आप सीधे जान जाएंगे, एकदम सीधे जान जाएंगे। फिर भी आप उसमें मनबड़ी करने का काम करते हैं, फिर भी आप उसे बार बार पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ लें, एक बार और पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें, एक बार ऑप्शन मिला लें, वो कर लें, क्या फायदा होगा? जीके जीएस है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो खत्म, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो खत्म। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, स्किप करने का प्रयास करिएगा, आराम से आपका टाइम बचेगा, टाइम से पहले। और सबसे जरूरी काम है ना, अब मैथ में और रीजनिंग में आपका टाइम टेकन का प्रॉब्लम क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो आप एक ही काम करिए, जी जान लगा के अगर मैथ रीजनिंग आप पढ़ते हैं तो 2 काम करिएगा। एक सवाल को 10-10 बार लगाइएगा, प्रैक्टिस। एक सवाल को 10-10 20-20 बार लगाइएगा, 20-20 बार, एक टाइपवा का 20-20 बार लगाइए, बस पी प्रैक्टिस। और दूसरा कैलकुलेशन। 2 चीज आपका अगर मजबूत है, एक प्रैक्टिस हमेशा करते हो और एक कैलकुलेशन आपका मजबूत हो, कभी जिंदगी में आपका टाइम मानो बेकार नहीं जाएगा और समय से पहले आप कर लेंगे, इस बात को हम वादा करते हैं। बस एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप कर किए हो, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़े हो, बस एक बार जाइए उस टाइप को 10-10 बार लगा के देख लीजिए, 10-10 बार, मानो एक क्वेश्चन 10 बार लगाइए, एक टाइप का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाइए, 2 तरह से लगाइए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, तो उसका 10 टाइप का क्वेश्चन, मानो 10 क्वेश्चन खोजिए, अलग अलग लगाइए, फिर एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार लगा लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कैलकुलेशन अपना तेज कर लीजिएगा। हम वादा करते हैं एग्जाम में समय आप लोग का आराम से बच जाएगा समय, कभी नुकसान नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं महसूस होगा कि मेरा समय अब बीत गया, आप नहीं कर पाए। आपका कैलकुलेशन और आपका जिद, आप अपना जिद हटा दीजिएगा वहां पे कि हम इनको करेंगे तो करेंगे, ये क्वेश्चन काहे नहीं आ रहा है हमें, हम करेंगे तो करेंगे, ये जिद आप हटा लीजिएगा और ये जिद ला दीजिएगा कि मुझे कैलकुलेशन तेज करना है। यानी प्रैक्टिस कैलकुलेशन आपका बहुत मायने होता है आपके एग्जाम में समय बचाने का। ये जान लीजिएगा
कैलकुलेशन और प्रैक्टिस, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और जिद मत करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको उस पर फोकस करना, बार बार फोकस करना। एग्जाम में वो लोग गलती करते हैं, एक बार चलिए नहीं आया कोई बात नहीं क्वेश्चन, दोबारा उस क्वेश्चन को फिर आप पढ़ के लगा रहे हैं, अब दोबारा भी नहीं आया ना, उसके बाद आप गलती करते हैं, उसके बाद जो आप लगाते हैं ना, समय देते हैं ना, वो गलती करते हैं। यानी 1 से 2 बार क्वेश्चन का प्रयास करिए, उससे ज्यादा प्रयास मत करिए अगर निगेटिव माइनस मार्किंग है तो, इस बात को समझिए। बाकी इसमें तो आपको बाद में समय मिलेगा, तुरंत इधर उधर तुक्का जैसे लगाते हैं भाई, लगा लेंगे बिना माइनस मार्किंग वाले में। चलिए, अगर जरा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।